एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। फ़लस्तीन को यूएनओ की महासभा ने पूर्ण सदस्यता देने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता देने के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव पास कर दिया है। मैं बता दूं आपको कि यूएनओ की महासभा इस तरह का एक प्रस्ताव पहले भी पास कर चुकी है, लेकिन महासभा के बाद उसे उस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलना ज़रूरी है। किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता या संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता एक राष्ट्र के रूप में मिलने के लिए ज़रूरी है कि पहले महासभा प्रस्ताव पास करे और उसके बाद सुरक्षा परिषद उसे मंजूरी दे दे। और आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। अब इस बार फिर से अरब देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने पास कर दिया है, यानी कि फ़लस्तीन को यूएनओ की जो है कि पूर्ण सदस्यता दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़लस्तीन को पूर्ण सदस्यता मिल गई है। इसके लिए अभी उसे सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलना ज़रूरी होगी, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ देते हुए इसके विरोध में है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में अनेक देश मान्यता दे चुके हैं, लगभग 140 देश मान्यता दे चुके हैं, और भारत उन सबसे पहले देशों में से एक है जिसने फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। MSC एराइज, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, आपको लोग देखने में परेशानी हो रही है आप लोगों को। यस, अब ठीक है। तो MSC एराइज ये क्या है? ये एक शिप था, मर्चेंट शिप था ये। इस पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ था और कहते हैं कि इजराइल का था, इजराइल में रजिस्टर्ड किसी कंपनी का था। तो ईरान ने इसे अपनी सीमा में सीज़ कर लिया, इसको सीज़ कर लिया, और इस पे जो क्रू मेंबर थे उनको बंधक बना लिया था। इसमें सबसे ज़्यादा 17 जो थे भारतीय थे। बाद में फिर राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद जहाज़ तो ईरान के कब्ज़े में था, लेकिन सभी जो क्रू मेंबर थे उन सबको छोड़ दिया गया था। तो MSC एराइज क्या है आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल चाबहार, ये खूब चर्चा में रहता है। ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह, अरब सागर के तट पर। चाबहार बंदरगाह में एक गोदी है। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है, उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, या कोई एयरपोर्ट है उसमें अलग अलग रनवे हैं। तो उसी तरह से ये जो चाबहार बंदरगाह है इसमें बहुत सारी गोदियाँ हैं, अलग अलग गोदियाँ हैं, जिसमें से एक गोदी है शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल। तो इसको ईरान ने भारत को लीज पर दे दिया है, यानी कि इस चाबहार बंदरगाह, पूरे चाबहार बंदरगाह को नहीं, ध्यान रखना, इस चाबहार बंदरगाह में जो शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल है उसको ईरान ने भारत को सौंप दिया है। अब भारत इसका संचालन करेगा ठेके पर। ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट की है। तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हल्का लड़ाकू विमान है, ध्यान रखना आप, तेजस जो है हल्का लड़ाकू विमान है। इसका नया और एडवांस वर्जन आया है मार्क 1A। इसकी पहली परीक्षण उड़ान जो हुई वो बेंगलुरु से हुई। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी हैदराबाद की है और ये निजी स्टार्टअप है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। भारत में पहली निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी है जो स्पेस में सैटेलाइट या कोई रॉकेट लॉन्च कर रही है। इसका जो पहला जो रॉकेट है जो इसने स्पेस में लॉन्च किया है उसका नाम है विक्रम, उसका नाम है विक्रम, उस रॉकेट का नाम है विक्रम। और विक्रम रॉकेट जो है, अब इस कंपनी ने इस विक्रम रॉकेट का दूसरी बार प्रक्षेपण किया है। तो ध्यान रखना, स्काई रूट एरोस्पेस एक स्टार्टअप है, भारत में निजी क्षेत्र की कंपनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या कोष की जो रिपोर्ट है, अच्छा मैं फिर बताता चलूँ आपको, चीज़ें मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपका 2-3 दिन में एग्जाम है, तो इनको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले UPPCS, IAS और NDA CDS या इस टाइप के जो एडवांस एग्जाम है उनके लिए। तो खैर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UN पॉपुलेशन फंड, इसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत अब विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया है। भारत की कुल आबादी इस समय है 1 अरब 44 करोड़, यानी कि 144 करोड़ भारत की कुल आबादी है। और भारत पहले नंबर पर, चीन अब 142 करोड़ के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत की आबादी में 15 से 64 वर्ष वाले जो लोग हैं वो लगभग 68% हैं, यानी कि भारत युवा देश है। और 65% से ज़्यादा, यानी जिसे हम आश्रित आबादी कहते हैं, वो 7% है। भारत में जो जीवन प्रत्याशा है इस समय पुरुषों में 71 वर्ष और महिलाओं में 74 वर्ष, इस रिपोर्ट के मुताबिक। आगे चलते हैं। अब पिछले 174 वर्ष जब से हम जलवायु या तापमान का रिकॉर्ड रख रहे हैं, 174 वर्ष का जो रिकॉर्ड था वो था वर्ष 2016 का। वर्ष 2016 सबसे गर्म वर्ष रहा था।
अब इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया वर्ष 2023 ने, यानी कि पिछले 174 वर्ष में सबसे गर्म वर्ष रहा 2023 और सबसे गर्म दशक रहा 2014 से 2023। जो खास ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन और तीसरे नंबर पर है नाइट्रस ऑक्साइड। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भोजन बर्बादी की रिपोर्ट ये जारी करता है। तो ये कहता है कि विश्व में लगभग 78 करोड़ लोग रोज़ भूखे सोते हैं और भूखों की सर्वाधिक संख्या जो है भारत में है। आपको पता ही होगा दुबई, यूएई में दुबई भारी वर्षा के लिए चर्चित रहा कि दुबई या यूएई के इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश थी ये। इसी में यूएई में यमन की सीमा से सटा, यूएई में ध्यान रखना, एक शहर है एल-एन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई। 24 घंटे में मात्र 24 घंटे में 254 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। कहाँ पर? एल-एन में, ठीक है ना। चर्चा में दुबई ज़्यादा रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश एल-एन में हुई, यूएई में है ये। फोर्ब्स की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अरबपति या बिलियनर्स जो हैं यूएसए में हैं। भारत में इस समय 200 बिलियनर्स हो चुके हैं, 200 अरबपति हैं भारत में, अरबपति रूपों में नहीं, डॉलर्स में, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे रिच है इस समय बर्नार्ड अर्नोल्ड, उसके बाद एलन मस्क और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस। मुकेश अंबानी जो हैं न केवल भारत के बल्कि एशिया के सबसे रईस हैं और विश्व में इनका नंबर है 9वां। भारतीय महिलाओं में सबसे रईस हैं सावित्री जिंदल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के 90 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर 90 लिखा हुआ, अभी 90 रुपये मैं नहीं कह रहा, इस पर 90 अंकित है, क्योंकि जो स्मारक सिक्के होते हैं ये आम लेन देन में इस्तेमाल नहीं होते हैं। स्मारक इन्हें आप खरीदिए और अपने पास रखिए, तो इस पर लिखा हुआ 90। तो 90 या 90 रुपये का सिक्का भारत में पहली बार जारी हुआ है आरबीआई की स्थापना के 90 वर्ष के अवसर पर। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस इस साल था 2550वां। भगवान महावीर का निर्माण दिवस इस बार 2550वां था और इस अवसर पर एक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ है। एक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ। तो नेक्स्ट आईएनएस जटायु, ये लक्षद्वीप में मिनीगांव द्वीप समूह में नया नौसैनिक अड्डा है। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में ये दूसरा नौसैनिक अड्डा है। इससे पहले लक्षद्वीप में ही एक और नौसैनिक अड्डा बन चुका है जिसका नाम है आईएनएस दीपरक्षक। तो ताज़ा जो दूसरा अड्डा बना है वो आईएनएस जटायु है, वो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर है। कलकत्ता मेट्रो खूब चर्चा में रही, आपको पता ही है कि भारत में नदी के नीचे या नदी तल के नीचे पहली मेट्रो जो चली कलकत्ता में, कलकत्ता मेट्रो चली कौन सी नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी चर्चा में रहता है अक्सर, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब इसमें आपसे जो पूछेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा कि ये लागू किस डेट को हुआ? 11 मार्च 2024 को ये लागू हुआ। 1955 के नागरिकता कानून में इसके द्वारा संशोधन किया गया है और इसकी कट ऑफ डेट है, यानी कि किनको नागरिकता मिलेगी? ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आ चुके हैं। और किनको लाभ मिला है इसका? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। और एक इसका ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम समुदाय है उसको शामिल नहीं किया गया है। थैंक यू।